बजट पेश होने में अब सिर्फ एक दिन का टाइम बचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को देश का यूनियन बजट पेश करने जा रही हैं। आम लोगों को इस बजट में वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं। खासतौर पर महंगाई की आग की तपिश झेलना आम लोगों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। माना जा रहा है कि सरकार इस मोर्चे पर लोगों को थोड़ी राहत दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कई चीजों के दामों में असर पड़ सकता है। क्या कुछ हो सकता है बजट में ऐलान और किन चीजों के दाम घटने की है उम्मीद, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। दरअसल माना जा रहा है कि वित्त मंत्री सबसे बड़ा तोहफा टैक्स छूट के तौर पर दे सकते हैं। जानकारों का कहना है कि नई टैक्स रिजीम को और ज्यादा लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य और ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म करने के लिए सरकार नई रिजीम में 10 लाख रुपए तक की सालाना आय को टैक्स फ्री कर सकती है। ऐसा करने से ज्यादा लोग नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो सकते हैं। वहीं 15 लाख से 20 लाख रुपए के बीच की आय पर 30% की बजाय 25% टैक्स स्लैब का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा नई रिजीम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को भी बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में ज्यादा लोग नई टैक्स रिजीम को चुन सकते हैं। वहीं बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने के लिए सरकार CII की सिफारिश को मानते हुए एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम घटने की संभावना है। मौजूदा समय में पेट्रोल पर 19.90 रुपए और डीजल पर 15.80 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। अगर एक्साइज ड्यूटी को कम करने का ऐलान हुआ तो पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आने की उम्मीद है। वहीं तीसरे बड़े ऐलान की अगर हम बात करें तो इस बार के बजट में PM किसान सम्मान निधि की रकम को बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि संसद की स्थायी समिति ने किसान सम्मान निधि को सालाना 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए करने की सिफारिश की है। इस योजना के तहत फिलहाल करीब 9.5 करोड़ गरीब और मझोले किसानों को 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। इसके साथ ही देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से भी इस बजट में कई घोषणाएं हो सकती हैं। सरकार CII की सिफारिशों को मानते हुए एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति ला सकती है, जिसमें सभी मंत्रालयों की रोजगार देने की संबंधित सभी योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके। साथ ही ग्रामीण इलाकों के ग्रेजुएट्स के लिए भी सरकार इंटर्नशिप का ऐलान कर सकती है, जिससे सरकारी ऑफिसेज में काम करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके साथ ही सरकार हेल्थ सेक्टर का बजट बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है। माना जा रहा है कि पिछले साल के करीब 91,000 करोड़ रुपए के हेल्थ बजट के मुकाबले इस बार 10% ज्यादा रकम को हेल्थ बजट के लिए प्रपोज किया जा सकता है। वहीं मेडिकल कॉलेजेस में भी सीटें बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स पर भी इंपोर्ट ड्यूटी घटा सकती है। आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार एक बड़ा फैसला और कर सकती है। इस बजट में वित्त मंत्री सस्ते घर खरीदने के प्राइस लिमिट को बढ़ाने का भी ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो मेट्रो शहरों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की सीमा 45 लाख से बढ़ाकर 70 लाख रुपए की जा सकती है और बाकी शहरों के लिए ये सीमा 50 लाख रुपए की जा सकती है। वहीं होम लोन की बात करें तो होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट को भी 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। ऐसा करके सरकार भारत में 1 करोड़ सस्ते घरों की कमी को पूरा करने का काम कर सकती है, जिससे 2030 तक बढ़कर 3.12 करोड़ होने का अंदेशा है। इन बड़े ऐलानों के साथ ही सरकार कुछ छोटी रियायतें भी लोगों को दे सकती हैं। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री मोबाइल सस्ते करने के लिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े कई पार्ट्स को इंपोर्ट ड्यूटी कम करके सस्ता बना सकती हैं। इस ऐलान से आम आदमी को काफी फायदा होगा। वहीं देश में बढ़ते सोने के दामों में कमी लाने के लिए भी सरकार कुछ कड़े फैसले ले सकती है। इसके साथ ही वित्त मंत्री आयुष्मान भारत योजना, अटल पेंशन योजना, विदेशों में नौकरी दिलाने के लिए इंटरनेशनल मोबिलिटी अथॉरिटी बनाना और रोजगार पैदा करने के लिए स्टार्टअप्स की मदद करने जैसे ऐलान कर सकती हैं। देश में शिक्षा को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से भी बड़े ऐलान होने का अनुमान है। बहरहाल उम्मीदें तो काफी हैं, लेकिन हकीकत में क्या होगा इसका पर्दा तो कल ही उठेगा। तब तक बजट से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ। शुरू हो गया बजट काउंटडाउन। एक तरफ ग्रोथ, दूसरी तरफ महंगाई, सरकार के सामने चुनौतियां हजार। इनकम टैक्स पर उम्मीदें कर दो पूरी सरकार, बाजार की भी दिक्कतें सुलझा दो सरकार के ऐलान और शेयरों में हलचल। शेयरों में हो रहा हर दिन नुकसान, आपकी उम्मीदें और सरकार का एक्शन। अपना घर हो जाए, कुछ ऐसा कर दो जुगाड़। बजट का सबसे पहले मिलेगा एनालिसिस। मनी 9 पर होंगे बड़े एक्सपर्ट जो सबसे पहले आपके लिए करेंगे बजट को डिकोड।
1 फरवरी सुबह 8 बजे से बजट को समझिए आसान भाषा में सिर्फ मनी 9 पर। Co-presented by Sensodyne, co-powered by LIC Housing Finance Limited, associate sponsor ACC and Ambuja Cement.